नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ठाकुर। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो संसद में आपने देखा भीमराव अंबेडकर को लेकर जो तकरार थी, वो तो सिर्फ ट्रेलर समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है, तो वो वाकई सच होगा। जिस तरीके से संसद के बाद सड़क पर अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष ने मोर्चा संभाल लिया है, उससे तो यही लग रहा है। और इस बीच एक नया विवाद और सामने आने लगा है। आरोप लग रहे हैं कि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के बाद देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया गया है। आजादी में उनके योगदान को सिरे से खारिज कर दिया गया है। यह एक बयान है, वो भी संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति का, जिसके बाद अब सियासी भूचाल खड़ा होना और ज्यादा तय है। ये आप लिख कर ले लीजिए। लेकिन सबसे पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, और इसके अलावा जिस तरह से मायावती ने, खास मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस तरीके से मायावती ने, जो अक्सर बीजेपी पर सॉफ्ट रहती हैं, उन्होंने जिस तरीके से शाह के खिलाफ विरोध का झंडा उठा लिया है, उससे आप समझ जाएंगे कि अंबेडकर को लेकर अभी जो संसद में जो हुआ, अभी सड़क पर हंगामा, या यह कहूं कि सड़क पर पूरी पिक्चर बाकी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किस तरीके से अंबेडकर के बाद गांधी के अपमान के आरोप लग रहे हैं, उसके बाद आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से, किस जगह पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, किस जगह पर समाजवादी पार्टी ने, और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले अंबेडकर पर हुए विवाद को, या यह कहें बीजेपी के खिलाफ जो शाह ने जो बयान दिया था, उसे बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा हथियार बना लिया है, और लगातार दिल्ली चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तरफ वो कदम बढ़ाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर का एक बयान वायरल हो रहा है। आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने अंबेडकर के बाद जिस तरीके से अमित शाह ने किया था, उसके बाद बिहार के राज्यपाल ने संवैधानिक पद पर रहते हुए देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है। मैं चाहता हूं आप उनकी जो भाषण है, जो उनके जो भाषण का एक अंश है, उसे सुने, उसके बाद सारी तस्वीर आपको साफ हो जाएगी। जरा सुनिए। अनेक लोगों ने जब गन्स उठाए, हथियार हाथ में लिए, तब जाकर ब्रिटिशों को सोचना पड़ा कि यहां रहना है या नहीं। ढाल भी नहीं थी, और क्या वो सत्याग्रह भी हम कर रहे थे, इसलिए नहीं गए वो। जब देखी उन्होंने कि बंदूक इन लोगों के हाथ में है, हथियार इन लोगों के हाथ में है, किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करने के लिए, तब जाकर उनके यहां विमर्श होने लगा। मैं आपको ये करीब 2 मिनट का ये जो बयान है वो वायरल हो रहा है, लेकिन मैंने आपको 30 सेकंड का बयान सुनाया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उस वक्त सत्याग्रह भी हो रहा था, लेकिन उस वजह से नहीं गए। अंग्रेज इसलिए डर गए थे क्योंकि लोगों ने हाथों में हथियार उड़ा लिए थे, इस वजह से उनको भारत छोड़कर भागना पड़ा। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें आड़े हाथ ले रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठे, यानी राज्यपाल की गद्दी पर बैठे, राज्यपाल के पद पर बैठे राजेंद्र आर्लेकर जो हैं, उनको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये जर्नलिस्ट हैं डॉक्टर मुकेश कुमार, वो लिख रहे हैं, संघी चाहे जो कहें, मगर उनकी नस नस में गांधी विरोध भरा हुआ है। ठीक उसी तरह से जैसे नेहरू अंबेडकर के खिलाफ नफरत भरी हुई है, वे बहाने ढूंढते रहते हैं कि कैसे उनके योगदान को कम करके दिखाएं, उन्हें अपमानित करें, बदनाम करें। अब देखिए कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर कह रहे हैं कि देश के जो है सत्याग्रह से आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेज हथियार देखकर डर गए थे, इसलिए उन्होंने देश छोड़ने का फैसला लिया। इसमें संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि सशस्त्र आंदोलन ने भी अंग्रेजों को परेशान कर रखा था, और आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। लेकिन इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है कि अंग्रेजों पर असली दबाव गांधी के नेतृत्व में जो अभियान चले थे, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और अवज्ञा आंदोलन का दबाव पड़ा था। अंग्रेजों को उसी ने झुकाने का जो काम किया था वो किया था। आगे वो लिखते हैं कि सशस्त्र संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों की संख्या अहिंसात्मक आंदोलनकारियों की तुलना में बहुत कम थी। गांधीवादी आंदोलन से पूरा देश जुड़ गया था, जबकि हथियारों से लड़ी जा रही लड़ाई से बहुत कम लोगों का संबंध रह गया था। खास तौर पर चौथे दशक आते आते तक वह और भी शिथिल पड़ गया था। नेताजी सुभाष की फौज ने जरूर पूर्व से हमला बोलकर अंग्रेजों के लिए एक चुनौती पेश की थी, मगर ब्रिटिश की ताकत के मुकाबले वो ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाई थी। एक ऐतिहासिक तथ्य यह भी है कि दूसरे विश्व युद्ध ने अंग्रेजी साम्राज्य को कमजोर कर दिया था, और दुनिया भर के औपनिवेशिक देशों में आजादी की लड़ाई
जोर पकड़ चुकी थी। ऐसे में चौतरफा दबाव ने भी अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया था। मगर आर्लेकर जैसे संघी विद्वान को यह समझ नहीं आएगा, क्योंकि वे संघी इतिहास पढ़कर बड़े हुए हैं और अब वही इतिहास देश पर थोपने का अभियान चला रहे हैं। लेकिन देखिएगा, इतिहास आर्लेकर जैसों को उनके मनगढ़ंत इतिहास के साथ कूड़ेदान में नहीं बल्कि गटर में फेंक देगा। तो ये रही पूरी बात, पूरा विवाद किस तरीके से अंबेडकर के बाद गांधी के अपमान की बात सामने आ रही है। इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है और शायद और भी बढ़ जाए। लेकिन ये रही पहली खबर। और दूसरी खबर कि जिस तरह से संसद में, राज्यसभा में 17 दिसंबर को अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर बयान दिया था और एक हिस्से में अमित शाह फैशन बन गया एक तरीके से, 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता अगर इतना भगवान का नाम ले लेते। इस बयान को लेकर तब से अब तक हंगामा जारी है। संसद में प्रदर्शन हुए, विपक्ष के और सत्ता पक्ष के बीच धक्का मुक्की हुई और अब जब संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है तो विपक्ष अब सड़कों पर उतर आया है। ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन की हैं, किस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया गया और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की गई, चाहे वो फर्रुखाबाद हो, लखनऊ हो, श्रावस्ती हो, पीलीभीत हो, मैनपुरी हो, यानी कि प्रदेश भर में प्रदर्शन हुआ था। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है वो अंबेडकर की तस्वीर और जो हाथ तख्ता बैनर है वो हाथ में लेकर नजर आए। तो वहीं देश भर के अलग हिस्सों में आज कांग्रेस ने भी भीमराव अंबेडकर विवाद को लेकर प्रदर्शन किया, अमित शाह के इस्तीफे और माफीनामे की मांग की, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो राजस्थान हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रदर्शन एक तरीके से ज्यादा देखने को मिला, तल्ख प्रदर्शन या कहें तीव्र और प्रदर्शन, वो राजस्थान में देखने को मिला, जहां यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मुख्यमंत्री का आवास घेराव करने के लिए वो निकले थे। और देखिए किस तरीके से ये भीड़ थी। जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में जब यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता एक बड़ी तादाद में जहां जो कांग्रेस के नेता सचिन पायलट उनके नेतृत्व में निकले थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जा रहे थे, वहां पर पुलिस से उनकी भिड़ंत हुई। ना सिर्फ भिड़ंत हुई बल्कि जो पानी का जो इस्तेमाल किया गया फोर्स की तरफ से, पानी की बौछार की गई, जिसके बाद ये जो प्रदर्शन है वो कहीं जाकर खत्म हुआ। कांग्रेस ने इस पर लिखा भी कि बाबा साहेब अंबेडकर जी के अपमान के विरोध में आज राजस्थान में जो कांग्रेस के जो युवा टीम है उसके अध्यक्ष उदय भानु के नेतृत्व में उन साथियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और वही मांग, अमित शाह माफी मांगे, इस्तीफा दें। और इन प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने भी बात रखी और कहा कि अंबेडकर पर जो बयान दिया शाह ने, उसे से ध्यान भटकाने के लिए संसद में जो टकराव था वो कराया गया था। राहुल गांधी ने किसी तरह का कोई धक्का नहीं दिया। मैं चाहता हूं आप सचिन पायलट ने जो वहां कहा, ये करीब 1 मिनट 6 सेकंड का उनका भाषण है जो हमने निकाला है, उसे आप सुनिए। हम अपने नेता को जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष वो संस्कारिक परिवार से है। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने अपने पिताजी के हत्यारों को माफ कर रखा हो, वो कभी धक्का मुक्की नहीं कर सकते। इन लोगों के पास गृह मंत्री जी की साख बचाने के लिए, भारत सरकार और भाजपा की साख बचाने के लिए, इनके मन के अंदर जो भाव अंबेडकर जी के लिए है वो जुबान पे आ गया, मुंह से निकल गया, पूरे देश ने देख लिया। अब जब गले पर आ गई तो जान बचाने के लिए संसद में टकराव पैदा करा दिया। और मैं तो कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सचमुच अंबेडकर जी का सम्मान मन से करते होंगे। मैं तो उन लोगों से अपील करना चाहता हूं जिनके मन में आज थोड़ी सी भी अगर अंबेडकर साहब के प्रति सम्मान इज्जत है, उनको माफी मांगकर जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। हमने गलती कर दी, हमें नहीं करना चाहिए था। तो सचिन पायलट कह रहे हैं कि जो मन में भाव होंगे बीजेपी नेताओं के, सीधे सीधे वो अमित शाह की तरफ इशारा कर रहे हैं, वही जुबान पर आ गए, अब उन्हें माफी मांगना चाहिए। इस तरह की बात हो रही। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपसे कहा, कांग्रेस अब इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है बाबा भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को लेकर, और जिस तरीके से खरगे और राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे, या पहले जो मांग की गई थी कि मोदी उन्हें बर्खास्त करना, कैबिनेट से निकाला जाए, उन्होंने संविधान निर्माता का अपमान किया है। और उसके बाद खरगे ने कहा था कि हम इस मुद्दे को लेकर देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे। इसका ही ऐलान आज जो कांग्रेस के सोशल मीडिया के हेड हैं पवन खेड़ा, उन्होंने कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया
कि अब अंबेडकर का जो विवाद है, संविधान पर जो आरोप बीजेपी पर जो कांग्रेस लगाती रही है, इस पूरे मुद्दे को अब किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ाने जा रही है और बड़ा बनाने जा रही है, जरा पवन खेड़ा को मैं सुनाना चाहता हूं। जो शब्द निकले उनके मुंह से, कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलती से निकले हों। गलती से निकल जाते हैं शब्द तो हम बोल भी देते हैं, साहब सॉरी आई डिड नॉट मीन दिस, या माफ करिएगा मैं ये नहीं कहना चाहता था। लेकिन वो उन शब्दों को सोच समझकर धीरे धीरे उन्होंने दोहराया और उसके बाद आज तक कुतर्क कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं और हम पर हमला बोल रहे हैं। इससे भी मालूम पड़ता है कि ये असली जो इनकी नीयत है वो इनकी जुबान पे आ गई। आने वाले कुछ दिनों में हमने कुछ कार्यक्रम आज मैं आपके सामने वो घोषित करना चाहता हूं। 22 और 23 दिसंबर को पूरे देश में हमारे लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद, हमारी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य 150 शहरों में प्रेस वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर और संविधान के ऊपर जानबूझकर किए जा रहे हमले के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। उसके बाद 24 तारीख को हर जिले में हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बाबा साहब अंबेडकर सम्मान मार्च, सम्मान यात्रा निकालेंगे जिला मुख्यालयों पर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का पर माल्यार्पण भी करेंगे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। राष्ट्रपति महोदया को संबोधित किया हुआ जो ज्ञापन होगा। तो सुना आपने, कांग्रेस की अब तैयारी है कि 2 दिन देश के 150 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, शाह का इस्तीफा मांगा जाएगा, पूरी बात जनता के सामने रखी जाएगी और उसके बाद जब 24 दिसंबर तब कांग्रेस के नेता एक तरीके से मार्च निकालेंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर के सम्मान में यात्रा निकाली जाएगी और जो मूर्ति है उन पर माल्यार्पण किया जाएगा। ये तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर एक तरीके से इसे कहा जाना चाहिए कि मायावती, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी अब मोर्चा खोल दिया है शाह के खिलाफ। उन्होंने लगातार बैक टू बैक 5 ट्वीट किए और आगे की रणनीति बताई कि 24 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी भी एक देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है। मायावती ने लिखा कि देश के दलित, वंचित और अन्य उपेक्षितों के आत्मसम्मान व मानवीय हकूक के लिए अति मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भगवान की तरह परम पूजनीय हैं। उनका अमित शाह द्वारा किया गया अनादर लोगों के दिलों को आहत पहुंचाता है। ऐसे महापुरुष को लेकर संसद में इनके द्वारा कहे गए शब्दों से पूरे देश में सब समाज के लोग काफी उद्वेलित, आक्रोशित और आंदोलित है। अंबेडकरवादी बीएसपी ने इस क्रम में उनसे बयान वापस लेने और पश्चाताप करने की मांग की है, जिस पर अभी तक भी अमल नहीं किया जा रहा है। तीसरा ट्वीट उन्होंने लिखा कि ऐसे में मांग न पूरी होने पर फिर देश में आवाज उठने की बात बीएसपी द्वारा की गई थी, इसलिए पार्टी ने अपनी इस मांग के समर्थन में 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला लिया। उस दिन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर पूर्णतः शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यानी इसी दिन कांग्रेस करेगी देश भर में, उसी दिन मायावती यानी बसपा करने जा रही है आंदोलन 24 दिसंबर को अमित शाह के खिलाफ। अमित शाह की जो टिप्पणी थी। चौथा ट्वीट, दलित और बहुजनों को अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए आजीवन कड़ा संघर्ष व आरक्षण सहित उनके अनेकों कानूनी हक दिलाने वाले उनके सच्चे मसीहा बाबा साहेब के नहीं रहने पर उनके अनुयायियों का हित व कल्याण ही उनका सबसे बड़ा सम्मान है, जिसके लिए बसपा समर्पित है। अतः कांग्रेस, बीजेपी आदि पार्टियां अगर बाबा साहेब का अपमान दिल से आदर सम्मान नहीं कर सकती हैं तो उनका अनादर भी ना करें। बाबा साहेब के कारण एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले उसी दिन उन्हें 7 जन्मों का स्वर्ग भी मिल गया है। यानी कि सीधे सीधे जो अमित शाह ने बातें कही थी कि भगवान का नाम ले लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता, उस पर सीधे सीधे अटैक है, पलटवार है, बड़ा प्रहार है मायावती का। लेकिन इसी सिलसिले में जिस तरीके से अंबेडकर के बयान को लेकर सियासी भूचाल आ रखा है, सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, सियासी जंग छिड़ी हुई है, उसे
जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी दिल्ली के विधानसभा चुनावों के जो माहौल चल रहा है उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को एक बड़ा हथियार बना लिया है बीजेपी के खिलाफ। लगातार वो बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं। शाह के लेकर उनके जो नेता हैं संसद से लेकर सड़क पर उनसे माफीनामे की मांग कर रहे हैं। और अब बाबा साहेब को लेकर उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने ये पोस्टर जारी किया है, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1 बजे आकर घोषणा की कि बीजेपी अपमान करती है। भरी संसद में अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया, लेकिन आपने उन्हें सम्मान देने के लिए एक योजना लॉन्च कर दी। दलित समाज के छात्रों की विदेश में पढ़ाई का खर्च उठाएगी आम आदमी पार्टी सरकार। अंबेडकर फैशन नहीं, हमारे इंस्पिरेशन है। यानी कि एक तरीके से एक दाव चल दिया, अगर कहा जाए, नहले पे दहला मार दिया है ये जो अरविंद केजरीवाल है। जिस तरीके से अंबेडकर को लेकर सियासत चल रही है, उन्होंने भी दिल्ली चुनाव को देखते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया। उसके बाद क्या कुछ कहा ये ऐलान करते हुए, मैं चाहता हूं ये आप सुने कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से बीजेपी पर, शाह पर निशान साधा। इस तरह से संसद के अंदर देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लीडर अमित शाह जी ने संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो शब्द तो अपमान करने वाले थे ही, लेकिन जिस लहजे से उन्होंने बोला, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अंबेडकर 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 कहना आजकल फैशन हो गया है। उससे मुझे पर्सनली, मैं बाबा साहब अंबेडकर का अपने आप को भक्त मानता हूं, मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ। और मैं समझता हूं कि बाबा साहब को चाहने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों को दुनिया भर में बेहद पीड़ा पहुंची उससे। बाबा साहब अंबेडकर जब जिंदा थे तब भी अपने पूरे जीवन में उन्होंने इस तरह से, बहुत लोग उनके समय में भी उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि आजाद भारत के अंदर भी ऐसा समय आएगा जब कोई पार्टी और कोई नेता इस तरह से खुलेआम संसद के अंदर, आज संसद किस वजह से है? संसद बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से है। उस संसद के अंदर बैठ के बाबा साहब अंबेडकर का खुलेआम मजाक उड़ाया जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तरफ हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कड़ी निंदा करते हैं, उनके नेताओं की कड़ी निंदा करते हैं जिन्होंने खुलेआम इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। जिस तरीके से विपक्ष कदम उठा रहा है, जिस तरीके से विपक्षी दलों की तैयारी है, उससे आप समझ सकते हैं और भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर रहकर, या ये कहें कि बीजेपी की फजीहत अमित शाह के टिप्पणी के बाद खूब हो रही है देश भर में। आपने देखा होगा किस तरीके से अमित शाह फिर सामने आए थे और कहा था कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर दिखाने की कोशिश की गई। एक हिस्सा दिखाया, मैंने भी वीडियो किया था कि एक हिस्से को लेकर जो उन्होंने कुछ बातें कही थी उसको लेकर बवाल मचा हुआ है, उसी को लेकर विपक्ष माफीनामे की जिद पर अड़ा हुआ है। लेकिन अब विपक्ष ने एक बड़ी तैयारी कर ली अमित शाह के इस बयान को लेकर, जिसका सीधा एक असर संसद में आपको दिखाई दिया था। किस तरीके से 19 दिसंबर को दोनों पक्षों के सांसदों के बीच टकराव हुआ, 2 सांसद धक्का मुक्की में घायल हो गए, आईसीयू पहुंच गए। उसकी भी तस्वीरें बहुत वायरल हुई कि किस तरीके से चोट जो है वो हर घंटे बढ़ती जा रही है, किस तरीके से राहुल गांधी पर आरोप लगे। फिर राहुल गांधी की तरफ से, पूरी कांग्रेस की तरफ से मांग की गई कि अगर मैंने धक्का दिया है तो पूरे संसद में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे होते हैं, तो आप सबूत दिखाइए। लेकिन उसके जवाब में अभी बीजेपी ने एक तरीके से देखा जाए तो चुप्पी साध रखी है, या ये कहा जा रहा है कि जब कोई कमेटी मांगेगी या जो जांच टीम है वो मांगेगी तो हम सीसीटीवी दिखाएंगे। इस तरह की तमाम पूरा घटनाक्रम चल रहा है। इस बीच जो ऐसा राहुल गांधी के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है उसकी जांच, जो क्राइम ब्रांच है, वो एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है, वो अब जांच आगे बढ़ती जा रही है। तो वहीं लगातार राहुल गांधी के समर्थन में भी लोग, जो कई दलों के जो अलग अलग मुखिया हैं, अलग अलग नेता हैं, वो आ चुके हैं और बीजेपी पर
अंबेडकर, बाबा अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए ये जो धक्का मुक्की कांड है उसे एक तरीके से ध्यान भटकाने का करार दे रहे हैं, बता रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जिस तरीके से अंबेडकर के बाद गांधी का अपमान, ये जो हमने अभी स्टोरी की है, उस पर राय आपकी क्या है? आप क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या चल रहा है, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।